नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हिंदी में एक वचन है या कहावत है, लालच बुरी बला है। लालच का मतलब क्या होता है? आपको बिना काम करे, बिना मेहनत करे, बिना कीमत चुकाए आसानी से जो चीज मिल जाती है और उसकी लत लग जाती है, उसका चस्का लग जाता है, उसको लालच बोलते हैं। और लालच कभी खत्म होने वाली चीज नहीं होती। चलो, फ्री का कुछ मिल गया तो हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। हमने देखा अलग अलग राज्यों में चुनाव जीतने के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां होती है, वो आश्वासन देती है कि महिलाओं को ये फ्री मिलेगा, गैस फ्री मिलेगा, 5 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, बेटी की शादी के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, जिसको रेवड़िया बोलते हैं। लेकिन वो भी एक तरीके की लालच है। पार्टियां वोटर को लालच दिखाती है कि हमको वोट दे दो तो हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, तो लालच दिखाया जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई थोड़ा मिल गया, ठीक है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा और क्या फ्री। हर चीज अगर फ्री मिलनी है तो हमको काम करने की क्या जरूरत है? हम क्या पोल्ट्री के मुर्गियां हैं? ये भाई कहीं ना मेहनत करेंगे और एक जगह बैठकर जो डिब्बे में खाना होता खाते रहेंगे, मांस बढ़ाएंगे और कटने के लिए जाएंगे। तो इंसान कोई पोल्ट्री की मुर्गी नहीं होती, मुर्गा नहीं होता। वो इंसान अपनी कर्तव्यगारी से मेहनत से कमाता है और खाता है। तो उसकी जिंदगी में अगर कोई टारगेट पर्पस होता है तो वो मेहनत करेगा। लेकिन अगर फ्री का कुछ मिलता है और उसकी लालच में फंस गया तो जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। और इसलिए लालच बुरी बला है, ऐसा कहा है। तो जितना मिला ठीक है, फ्री का मिला, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसी पर जीना या उसका और लाभ उठाने की कोशिश करना, उसको लालच बोलते हैं। और आपको अगर परीक्षा है, परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते तो उससे भी अच्छे नंबर आए। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए जो लालच है वो सही है। लेकिन परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए अधिक मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, ना कि कॉपी करके, नकल करके ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करना, उसको लालच बोलते हैं। मेहनत करके अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो वो लालच नहीं है। लेकिन कॉपी करके गलत तरीके से आप अगर नंबर लाना चाहते हैं तो मैं उसको लालच बोलता हूं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे आजकल ये कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग क्लासेस वगैरह निकले, तो एक तरीके से वो लालच का कारण है। आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, आपको सिर्फ अच्छे नंबर लाने हैं। किस लिए अच्छे नंबर लाने? अच्छे नंबर लाए तो मुझे एडमिशन, कहीं बड़ी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपकी इच्छा नहीं है कि अच्छे नंबर हो। लेकिन अच्छे नंबर लाते लाते आपको ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। पढ़ने का मतलब क्या है? आपको खुद को अच्छा इंसान बनाना, इसके लिए पढ़ाई होती है। पढ़ाई नंबर नंबर लाने के लिए नहीं होती कि अच्छे नंबर लाओ और आगे चलकर डॉक्टरी या इंजीनियरिंग करो। नहीं, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि हर जगह ये कोचिंग 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 जो चल रहा है, ये एक तरीके की लालच हो गई है कि हमारे बेटे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, या और कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए नंबर चाहिए। लेकिन ज्ञान चाहिए, ज्ञान की चिंता किसी को नहीं। हर एक को नंबर की चिंता है। और अगर नंबर की चिंता है तो मेहनत करके लाए या कॉपी करके लाए, नकल करके लाए, मुझे तो फर्क नहीं लगता।
क्योंकि आप अगर ज्ञान हासिल नहीं करना चाहते, ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते, तो नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं। और जब आप आपका बच्चा इस लालच में फंस जाता है, तो एक तरीके का वो एक नशा हो जाता है, नशेड़ी बन जाता है, और वो आसान तरीके ढूंढता है। जैसा नशेड़ी कोई होता है, वो घर से पैसा चुराना शुरू करता है, घर की चीजें चुरा कर बेच देता है और नशा का सामान खरीदी करता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्पर्धा परीक्षा होती है, उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आप अगर कोचिंग के नशे में फंस जाओगे, तो लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। और जितनी ये हर क्षेत्र में होते हैं, जिंदगी के हर क्षेत्र में ये बुरी बला होती ही है। अब ममता को देखो, कल परसों ममता दीदी 15 साल बाद मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतरी है। उनके पास क्या कम था? उनका हर शब्द झेलने वाले हजारों हजारों लाखों कार्यकर्ता फॉलोअर्स थे। 200 से ज्यादा उनके विधानसभा में एमएलए थे। ममता के नाम की माला जपते थे, आरती उतारते थे, उनकी सभा में हजारों हजारों लोग इकट्ठा होते थे। और क्या चाहिए था आपको, ममता को और क्या चाहिए था? एक दिन अचानक ममता ने अपने भांजे को, भतीजे को, अभिषेक बैनर्जी को लाके 2 नंबर का लीडर बना दिया। पार्टी में इतने बुजुर्ग नेता थे, एमएलए थे, एमपी थे, लेकिन ममता बोल रही है तो उन्होंने अभिषेक बैनर्जी का स्वीकार किया था, नकार नहीं दिया था। अब जब कुछ भी मेहनत ना करते हुए अभिषेक बैनर्जी, उसकी कर्तव्यवारी कुछ नहीं है, उसका कौशल कुछ नहीं है, लेकिन आसानी से मुख्यमंत्री 2 नंबर की पार्टी का 2 नंबर का नेता बन गया, तो उसको लगने लगा कि मैं रोब नहीं झाड़ूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लोग रिस्पेक्ट दे रहे थे रिस्पेक्ट। लेकिन जब आपके मन में हीन भावना हो, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो, तो आपको रोब झाड़ना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को कि मैं बॉस हूं, मैं नेता हूं, मैं दीदी का भांजा हूं। ये दिखाना पड़ता है। और ये करते करते भांजा और बुआ दोनों ही खड्डे में जाकर गिर गए। एक तो नालायक बिना कर्तव्यकारी का अपना भांजा, उसको इतना बड़ा नेता बनाने की ममता को जरूरत नहीं थी। लेकिन जो पार्टी मैंने बनाई है, पार्टी बनाई जनहित के लिए, लेकिन जब वो पार्टी परिवार हित में कन्वर्ट करने लगे, गड़बड़ वहां से शुरू होते, लालच वहां होता है। और एक एक अधिकार अपने मुट्ठी में और अपने परिवार के मुट्ठी में लाते लाते ममता को पता ही नहीं चला कि उसकी लालच उनके लिए कैसे बुरी बला बन गई। अब देखिए, बड़े पढ़े लिखे ना होते हुए जो फैसल खान नाम के पटना के कोई है, वो अगर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, इसलिए उनके वहां स्टूडेंट का हुजूम लगता था। कम पैसे में पढ़ाते वो बात अलग है, छोड़ दो। लेकिन ऑनलाइन उनके क्लास में अगर लाखों लाखों रुपए का गल्ला इकट्ठा होता था, तो उसे और क्या चाहिए था? लेकिन हीन भावना जब पैदा होती है, जब अपने कंपटीशन में कोई आता है, कोई दूसरा यादव नाम का टीचर था, वो भी ऑनलाइन क्लास लेता था, और उसकी उसी पटना में कंपटीशन शुरू हो गई, तब ये हमसे तुलना कैसे करता है, इस भावना से खान सर को तकलीफ होने लगी। और एक दूसरे के खिलाफ ये दो टीचर खड़े हो गए, जिनको आज कोचिंग माफिया बोला जाता है।
अगर वो करता है उसको करने दो। आपके पास अच्छे खासे लड़के, हजारों बच्चे आपके पास पढ़ने को आ रहे, तो गड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? लाखों की कमाई होती थी, ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी ना। वो कोई यादव नाम का दूसरा टीचर है, उसके साथ कंपटीशन और दुश्मनी करने की खान सर को कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन जब आप असलियत में कुछ नहीं करते तो आपको दिखावा खड़ा करना पड़ता है। और गड़बड़ कहाँ हो गई कि जो पुलिस की भर्ती हो गई 19-20 हजार, तो उसमें 12 हजार मेरे हैं, खान सर बोल रहे, वो बोलते मेरे 10 हजार है। अब दोनों मिलकर अगर 22-24 हजार होते तो सब तुम खा गए, तो बाकी के कोचिंग करने वालों के कोई लड़के नहीं आए। तो ये जो कंपटीशन है वो बुरी बला बनते गई। जो मिल रहा है उसी में ही अगर खान सर खुशी मान लेते तो ये कंपटीशन नहीं होती, और कंपटीशन कन्वर्ट बदल कर बुरी बला नहीं बन जाती, लेकिन होती है, होती है, क्योंकि लालच में आ गए। मेरे कंपटीशन में दूसरा कोई है ही नहीं। एक जो माहौल खड़ा किया था वो एक दिखावा होता है। माहौल का मतलब एक दिखावा होता है, एक आभास होता है। अब लोगों को कुछ मनवाना चाहते हैं कि हम जैसा कोई टीचर नहीं है, हम जैसा सस्ता कोई टीचर नहीं है, हम जैसा अच्छा कोई टीचर नहीं। तो इसके लिए ऐसे चीजों का दिखावा खड़ा करना पड़ता है। अब जब दिखावा होता है तो कुछ लोग तो वो चेक करने, सच्चाई रियलिटी चेक करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए रियलिटी चेक से बचना जरूरी होता है। अगर आपके मन में लालच है तो आपको हमेशा रियलिटी चेक से बचना जरूरी होता है। और वही ना ममता के दिमाग में रहा ना खान सर के। एक तरीके से ममता जहां फंस गई और अपने को दूसरे पर लादने की कोशिश करती गई, बिल्कुल वही आप हालत लोकल लेवल पर अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में खान सर की हो गई। अच्छा खासा चल रहा था। आपको याद है, मुझे तो याद है, अमिताभ बच्चन के एक कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में खान सर को बुलाया गया था। तो इतनी आपको इज्जत मिली है, इतनी आपको प्रतिष्ठा मिली है, तो और लालच की क्या जरूरत थी? लेकिन फंस गए। और अब जमानत के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। अगर मन में हीन भावना नहीं होती, प्रतिस्पर्धी के लिए दुश्मनी मन में नहीं होती, जो गलती हो गई है अपने ही क्लास के गार्ड से फायरिंग करवा कर लेना और उसका आरोप दूसरे के माथे मढ़ देना, इससे ये मामला शुरू हो गया। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खान सर के कोचिंग क्लास की, कोचिंग सेंटर की पूरी बर्बादी होने वाली है, पूरी बर्बादी होने वाली। और इसका कारण एक ही है, लालच। अगर लालच नहीं करते, जो कोई दूसरा कर रहा है उसको करने दो। जैसे तुमने स्टार्ट किया, तुमको किसने नहीं रोका है, तो ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? लेकिन लालच में जो फंस जाता है वो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। देखो, ममता की सत्ता गई है, चुनाव हाथ से गया, पार्टी हाथ से जा रही है, लेकिन फिर भी लालच नहीं छूट रहा। लालच नहीं, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। और इसलिए लालच बुरी बला होती है तो खान सर की खाला भी हो सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।